कहा जाता है कि जो कुत्ता होता है वो सबसे वफादार जानवर होता है और वो मुसीबत में अपने मालिक या मालकिन के लिए जान देने को भी तैयार रहता है और जान लेने को भी तैयार रहता है। लेकिन आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इसमें कुत्ता तो मारा जाता है, लेकिन उसी घर में एक छोटा सा तोता था जो कि कातिल का नाम बता देता है। और वो कातिल का नाम इस तरीके से बताता है कि पुलिस और कोर्ट सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी तोते के कहने पर ही कातिल पकड़ में भी आ जाता है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही तोते की कहानी है या एक ऐसे ही परिवार की कहानी है जिसमें एक कत्ल हो जाता है। और जिस दिन ये सामने आता है कि आखिर कत्ल किया किसने है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहाँ पर एक परिवार रहा करता था। जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम आनंद था और उनका एक बेटा जिनका नाम विजय था, वो एक पत्रकार थे। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम नीलम था। उनके 2 बच्चे थे। बहुत अच्छा खासा परिवार था, बहुत ही बड़ा उनका घर था। अब जो विजय है उसे किसी शादी समारोह में फिरोज़ाबाद जाना था, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज वहाँ पर हमें सभी को शादी में चलना है। तो उनके जो पिताजी थे उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उनकी जो पत्नी है वो कहती है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और ये जा भी नहीं सकते और इन्हें अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकते, तो तुम और दोनों बच्चे चले जाओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब फिरोजाबाद जो रिश्तेदारी में शादी थी, वहाँ पर विजय शर्मा और उनके दोनों बच्चे चले जाते हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जब वो वापस लौट कर आएंगे तो उनकी पत्नी और उनकी जो पिताजी है उनकी तो मौत हो जाएगी या उनका तो कत्ल कर दिया जाएगा। अब जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो घर है वो पूरी तरह से लहूलुहान है। उसकी पत्नी का जो शरीर है उस पर लगभग 14 वार किए गए हैं। उनका जो कुत्ता था जिसका नाम टफी था, उस कुत्ते पर 9 वार किए गए थे और उनके जो पिताजी थे उनको भी मार दिया गया था। उनके घर से जो नकदी थी या जो पैसे वगैरह रखे हुए थे वो भी पूरी तरह से गायब थे। उनका जो परिवार था अच्छा खासा था, कहे तो पैसे वाला परिवार था। घर पर किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। तो जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस यहाँ तक तो पहुँच जाती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो लूटपाट के मकसद से हुआ है। लेकिन पुलिस ये भी सोच रही थी कि हो सकता है आपसी लड़ाई की वजह से भी हुआ हो, क्योंकि कुछ ही समय पहले जो विजय है उन्होंने एक ज़मीन ली थी और उसी में एक विवाद हो गया था। हो सकता है उस विवाद के चलते उसने, जब विजय घर पर नहीं थे तो अगली पार्टी ने इसकी बीवी और उसके पिताजी को मार दिया हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर दुश्मनी निकालता तो वो विजय से निकालता। उसकी पत्नी या पिता से कैसी दुश्मनी थी? पुलिस वालों के सामने कोई भी बात सही से सामने नहीं आ पा रही थी। पुलिस जितनी कोशिश हो रही थी पूरी कोशिश करे जा रही थी। उनको मरे लगभग 4-5 दिन का वक्त बीत चुका था। तभी जो उसके घर में जो मेहमान होते हैं या कहे कि मरने के बाद जो भी लोग बैठने के लिए आते हैं, उन लोगों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था आशू। जब भी वो उस घर में आता है तो जो घर के बाहर एक छोटा सा पिंजरा होता है जहाँ पर उस तोते को बंद किया हुआ था, तो वो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इसने मारा, इसने मारा। लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि आखिर में ये तोता कहना क्या चाहता है। इतनी ही देर में जो आंसू था वो वहाँ से गायब हो जाता है और जो तोता था वो आशू का नाम नहीं ले पा रहा था, बस वो इतना ही कह पा रहा था कि इसने मारा, इसने मारा। सभी लोग जो थे वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे, वो तोते से पूछते हैं कि किसने मारा, किसको मारा, क्या है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे तोते भी होते हैं जिन्हें बोलना अगर सिखा दिया जाता है तो वो सीख जाते हैं, या कुछ तोते अगर वो परिवार में रहते हैं तो वो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी बोलचाल की जो भाषा होती है उससे भी बहुत से शब्द वो खुद से सीख जाते हैं। और ये जो तोता था उसको भी काफ़ी वक्त इस घर में हो गया था, तो ये भी बहुत सी चीज़ें बोलना सीख गया था और ये बोलता था, अपने घर वालों से बात भी किया करता था। ऐसे बहुत से तोते होते हैं। तो अब जो पुलिस वाले थे उन्हें लग रहा था कि आखिर ये नाम किसका लेना चाह रहा है, ये किसके बारे में बताना चाह रहा है। जब विजय था
तो वहाँ पर उस समय जितने भी लोग बैठने के लिए आए थे, हर एक व्यक्ति का नाम लेता है कि किसने। तो जैसे ही वो आशु का नाम लेते हैं, क्योंकि जो विजय था वो तो आशु का तो नाम ही नहीं ले रहे थे, जो आशु था वो उनका सगा भतीजा, सगा भांजा था, तो वो उसका नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जब उसने नाम लिया कि आशु, तो तोता बोलता है हाँ हाँ इसने मारा, इसने मारा। तो जो विजय शर्मा थे वो उन बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं कि आशु ऐसे कैसे कर सकता है। फिर वो आशु का दोबारा से नाम लेते हैं तो बोलता है हाँ इसने मारा। 4-5 लोगों का और पुलिस वाले नाम लेते हैं, तो वो किसी के आगे अपनी गर्दन नहीं हिलाता है। जैसे ही आशु का नाम लिया जाता है तो वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है, चीखने लगता है और वो बोलने लगता है कि हाँ इसने मारा। जैसे ही आशु को उस तोते के सामने लाया जाता है तो वो तोता कहता है कि हाँ इसने मारा, इसने मारा। अब जो पुलिस वाले हैं आशु को अरेस्ट कर लेते हैं और आशु से पूछताछ करते हैं, तो आशु साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा। लेकिन जो पुलिस वाले थे बहुत ही सख्ती से उसे पूछताछ करते हैं, तो आशु हाँ कर देता है कि हाँ मैंने ही मामी और नाना को मारा है, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने और एक मेरा फ्रेंड है रोनी, हम दोनों ने ही मिलकर मामी और नाना की हत्या की है। हम दोनों मुंह बांधकर वैसे तो लूटपाट के ही उद्देश्य से आए थे, हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे। लेकिन जब हम लूटपाट कर रहे थे तो हमने मामी से कहा कि जो भी पैसे हैं वो हमें दे दो। वो हमें पैसे भी दे देती है। मैंने भी अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा था और जो बोल रहा था वो सिर्फ मेरा दोस्त रोनी बोल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बोलूँगा तो शायद मामी मेरी आवाज़ को पहचान जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लूटपाट का सामान लेकर वापस जाने लगे तो मामी ने शायद मेरी कद काठी से मुझे पहचान लिया था और मामी ने आवाज़ दी कि आशु तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मैं जान चुका था कि मामी को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तो फिर मैंने मामी पर चाकू से वार किया। चाकू हम अपने साथ लेकर आए गए थे, क्योंकि हमें लगा था कि अगर कोई भी मुसीबत आई तो चाकू तो ज़रूरी है। तो चाकू से हमने मामी पर वार किया और मामी पर हमने लगभग 14 बार वार किया था। और जो उनका घर का कुत्ता टफी था, पहले तो मैंने उसको चुप करा दिया क्योंकि वो मुझे जानता था, और बाद में जब मैंने उसकी मालकिन को मारना शुरू किया तो वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। तभी मैंने जो कुत्ता था उस पर भी वार किया और मैंने 9 बार जब उस पर वार किया तो वो कुत्ता मर जाता है। और अब मैंने उसको मार कर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमें नहीं पता था कि ये जो तोता है वो हमें पकड़वा देगा। अब जो पुलिस वाले हैं वो आशु को अरेस्ट कर लेते हैं और बाद में जो ये सारी घटना जो है वो फरवरी की है, यानी कि 20 फरवरी की। और बाद में जो कोरोना काल आता है उसमें जो उसका विजय है, विजय शर्मा, उसकी भी कोरोना में मौत हो जाती है। अब ये भरा पूरा परिवार था, लेकिन ये पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अब ये तो कोर्ट के ऊपर है कि आशु को क्या सजाएं सुनाई जाती है या उसे क्या सजा दी गई है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं ये ज़रूर देखिए कि ये काम गलत है या सही है। पैसे लूटपाट से या चोरी डकैती से नहीं कमाए जा सकते, और इन चीज़ों में आप एक ना एक दिन ही सही पकड़ में ज़रूर आओगे। जितना भी हो सके ईमानदारी से कमाने की कोशिश करिए। ईमानदारी की जो कमाई होती है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और इन सारी चीज़ों से आप अपने परिवार को भी बचा कर रहिए, खुद भी सतर्क रहिए, अपने परिवार को भी सतर्क रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।